हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 10th का साइंस का वीवीआई महत्वपूर्ण क्वेश्चन से लेकर के आए साइंस का। और यहाँ पर लिखा हुआ माँ गायत्री कोचिंग सेंटर त्रिवेणीगंज सुपौल, वर्ग 10 रामबाण सीरीज। महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो स्टूडेंट इसको याद करता है तो 50 से 60% क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन इसमें सब लेके आए हैं। ये क्वेश्चन फिजिक्स का है, उसके बाद केमिस्ट्री करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी का 3 को वीडियो डालेंगे। पहला वीडियो ये फिजिक्स का है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तीनों वीडियो डालेंगे। टोटल साइंस का क्वेश्चन डालेंगे, फिजिक्स का 200, केमिस्ट्री में 190, बायोलॉजी में 220 क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन यदि आप सब आदमी याद कर लेते हैं, सभी बच्चा, तो हमको उम्मीद लगता है जो यहाँ से यदि 80 ऑब्जेक्टिव रहता है साइंस में, 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन लड़ेगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन से हम छाट के लेकर के आए हैं। और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर लिखा है प्रकाश कौन सा तरंग है? तो आंसर है अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ भी है और क्या है? चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में, और प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? निर्वात में। 4 नंबर में है प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुनी 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। 6 नंबर में है प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। उसके बाद दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थिर वस्तु प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण होगा समतल या तो उत्तल होगा। 9 नंबर में समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। उसके बाद 10 नंबर में है अवतल दर्पण के सामने वस्तु की को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? वक्रता केंद्र पर। आंसर है 11 नंबर में उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सीधा, काल्पनिक एवं छोटा होगा। 12 नंबर में दर्पण सूत्र क्या होगा? तो 1/v + 1/u बराबर 1/f होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? आंसर हो जाएगा इसका अवतल दर्पण। चलते हैं अगाड़ी की ओर। अगाड़ी क्वेश्चन है 14 नंबर में लेंस सूत्र क्या होता है? तो हम लोग बोलेंगे 1/v - 1/u बराबर क्या होगा? 1/f। अगला है किसी कार के लिए अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण है। आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण। अगला है किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में होता है? उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में नए कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। आंसर होगा इसका ऋणात्मक। 18 नंबर में है किसी दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आंसर हो जाएगा उत्तल। 19 नंबर में है यदि किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। 20 नंबर में दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करते हैं? आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। 21 नंबर में है गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास को कहते हैं। आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक। 22 नंबर में है हजामत के लिए दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण होगा। 23 नंबर में क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्या होगा इसका आंसर? सीधा होगा। 24 नंबर में है गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है बराबर क्या हो जाएगा? आंसर r/2 होगा। 25 नंबर में है किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा या वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच हो जाएगा। 26 नंबर में क्वेश्चन है किसी दर्पण से दूर वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, या तो समतल होगा या तो उत्तल। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आंसर हो जाएगा इसका ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर में किस दर्पण को हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल। 29 नंबर में वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। आंसर होगा कम। प्रकाश की चाल निर्वात माध्यमों में होती है भिन्न भिन्न।
31 नंबर में तालाब तथा जल का कम गहराई दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। 32 नंबर में है क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? मात्रक भिन्न, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। 33 नंबर में लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2। 34 नंबर में है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, m बराबर क्या होगा? v/u होगा। 35 नंबर में किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, क्या होता है? sin i/sin r। 36 नंबर में है अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक किसका होता है? आंसर हम लोग बोलेंगे हीरा। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को। 36 नंबर में क्वेश्चन है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? आंसर हो जाएगा अवतल। कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? आंसर क्या हो जाएगा? डायोप्टर। अगला है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? 40 नंबर में आंसर हो जाएगा उत्तर। 41 नंबर में है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात। 42 नंबर में देखो क्वेश्चन क्या है। 42 नंबर में शब्द कोश के छोटे और बड़े देखने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? पसंद करते हैं हम लोग 5 डायोप्टर का उत्तल लेंस। 43 नंबर में है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? आंसर हो जाएगा +5d। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? आंसर होगा मिट्टी। 45 नंबर में प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं? आंसर होगा 2। 46 नंबर में किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। 1 एम्पियर का मान कितना होता है? 10⁻−10 मीटर। एक उत्तल लेंस होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। 49 नंबर में है, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? आंसर हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र पर। 50 नंबर में है, लेंस द्वारा अपवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु होता है फोकस और लेंस के बीच होता है। 51 नंबर में है, किसी वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? आंसर क्या होगा इसका? उत्तल लेंस। फोटोग्राफी का उपयोग होता है, कहाँ होता है? इस लेंस में हम लोग बोलेंगे उत्तल लेंस। 53 नंबर में है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है कांच में। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर में, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? वक्रता केंद्र पर। 55 नंबर में है, स्नेल के नियम को लिखे, क्या होगा? sin i/sin r। देखो अभी यहाँ तक हम 55 क्वेश्चन किए हैं और इसमें टोटल 200 के लमसम ऑब्जेक्टिव करेंगे हम फिजिक्स में। यदि आप सब क्लास 10th के बच्चे जो 2026 में मैट्रिक का एग्ज़ाम में शामिल होगा, यदि इसको देख लेते हैं, यहाँ से हमको लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिला करके 25 के एवरेज में क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए हम लोग को मिलेगा। सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम ऑप्शन यहाँ से लड़ेगा इतना। अगाड़ी है 56 नंबर में, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनता है? कहाँ? तो बराबर हम लोग को पता है, वस्तु जो समान आकार के बराबर आकार का बनता है जब वस्तु को रखते हैं सी पर, वक्रता केंद्र। 57 नंबर में है, 25 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होती है? 4d। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। हीरा का होता है 2.42। कौन सा लेंस की वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल लेंस। एक लेंस की क्षमता +5d है तो वह किस प्रकार का लेंस होगा? 20 सेंटीमीटर। 61 नंबर में है, 1 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें, क्या होगा? 1d होगा। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता में मापने की जरूरत है। आंसर होगा दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी और दूरी दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी। 63 नंबर में, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसान से पार कर जाते हैं कहे जाते हैं? पारदर्शी।
64 नंबर में है किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है केवल अवतल दर्पण द्वारा। 65 में किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है तीनों दर्पण द्वारा। वस्तु के छोटा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है उत्तल दर्पण द्वारा। 67 नंबर अवतल दर्पण को फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या को की होती है आधी होती है। अगला है 68 नंबर में है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन दर्पण लगा रहता है उत्तल दर्पण। 69 नंबर में है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा होता है। अगला 70 नंबर में संबंध F बराबर R/2 सत्य है अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए। आंसर होगा 71 नंबर में जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दर्पण तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती हैं इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आंसर 72 का होगा प्रकाश की एक किरण जब किसी माध्यम से सघन माध्यम में विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। 73 नंबर में होगा जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करती है तो वापस अलग होने वाली सतह पर लंब वह पड़ती है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। 74 नंबर में पानी से भरी बाल्टी की गहराई का कम मालूम पड़ने का कारण क्या है प्रकाश का अपवर्तन होगा। 75 नंबर में जब प्रकाश की किरण समान माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वो अविलंब से दूर मुड़ जाती है। 76 मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड। 77 नंबर में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है वह रेटिना। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। 79 नंबर में पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करती है आंसर में होगा परिनालिका या परितारिका होगा इसका आंसर परितारिका। 80 नंबर में आँख का व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है आंसर होगा इसका उत्तल लेंस। 82 नंबर में एक स्वस्थ आँख का दूरबीन होता है अनंत। समान दृष्टि से वयस्क के लिए संपुष्ट दर्शन के लिए अल्पतम दूरी लगभग होती है आंसर क्या हो जाएगा इसका 25 सेंटीमीटर। समान आँख के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है 25 सेंटीमीटर। अधिकतम पूछेगा तो बोलेंगे अनंत। अगला है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा। अगला है 85 नंबर में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का उपयोग होता है अवतल लेंस होगा। 86 नंबर में किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। 87 नंबर में किसी दृष्टि दोष की अवतल उत्तल दोनों लेंस की द्विफोक्सी लेंस तथा संशोधित किया जा सकता है जरा दृष्टि दोष वाले में। 88 नंबर में जो नेत्र निकट स्थिर वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। 89 नंबर में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है आंसर हो जाएगा लाल। अगला है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है आंसर हो जाएगा इसका 7। 91 नंबर में स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है प्रिज्म का होता है। 92 नंबर में है स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है तो किसका होता है बैगनी का होता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है लाल हरा और नीला होगा आंसर। तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तनांक या अपवर्तन। 95 नंबर में प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य को हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है वायुमंडलीय अपवर्तनांक। 97 नंबर में वायुमंडल में कौन सा
वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका नीला हो जाएगा। 98 नंबर में है, जब सूर्य की प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग में प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करते हैं? आंसर हो जाएगा नीला। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? 99 नंबर में आंसर में लाल। तरंग दैर्घ्य पूछेगा सबसे लाल किसका होता है? लाल का। सबसे कम किसका होता है? बैगनी का होता है। 100 नंबर में है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? आंसर हो जाएगा काला। 101 नंबर में है, किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? आंसर हो जाएगा लाल। 105 में है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। 104 में है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। 105 नंबर में विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। 106 में है, 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी? 10⁻⁻6 एम्पियर। 107 में है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? एमीटर का। 108 नंबर में है, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, डीसी, डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम। 110 में विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। 110। 111 नंबर में है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? कुंडली में। 112 नंबर में होगा, किस बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है? आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं, क्या होते हैं? आंसर हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन। तो तार जो भी होता है, कंडक्ट वायर, चालक तार होता है, उसी में से जो बहाव होता है किसका बहाव होता है? इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है। 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता होता है? 6.25 × 10⁻18। 115 नंबर में, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। 116 नंबर में, विद्युत आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा। 117 नंबर में है, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है वोल्ट। 118 नंबर में, किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्फ मापांक होगा 0.05 वोल्ट होगा। 119 नंबर में हो जाएगा, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर। 120 नंबर में 1 वोल्ट बराबर होता है जूल बटे कूलम। 121 नंबर में है, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? 24 जूल। अगला है 122 नंबर में, 1 वोल्ट बराबर होता है जूल बाय कूलम। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जूल बराबर सूत्र जो होता है क्या होता है? कूलम बटे वोल्ट होता है। ओम का नियम है तो V बराबर क्या होता है? IR। 125 नंबर में, रियोस्टेट का उद्देश्य होता है धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। 126 नंबर में, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है R बराबर क्या होता है? V बटे I। 127 में है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R, प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। R बराबर सूत्र क्या होता है? V बटे I होता है। 128 नंबर में है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम 220 वोल्ट के स्रोत से विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा 4 एम्पियर। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होता है। अगला है, आमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा होता है। और 131 नंबर में देखो, विद्युत बल्ब का तंतु जो बना होता है कौन चीज़ का होता है? वो टंगस्टन का होता है। 132 में, किसी चालक प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। 133 में, किस चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। 137 नंबर में है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने पर उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध होता है घटता है। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा R बटे N होगा। 139 नंबर में है, 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा 30 ओम। एक विद्युत सेल के धारा प्राप्त करने के लिए इसके सिरों के बीच के विभवांतर का मान होता है विद्युत वाहक बल से कम। 141 नंबर, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान होती है? आंसर हो जाएगा विद्युत धारा।
1 जूल का मान कितना होता है? 0.24 कैलोरी। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। 144 नंबर में क्या है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत हीटर की तार बनी होती है कौन चीज़ की? नाइक्रोम की। अगला क्वेश्चन 146 नंबर। अगला क्वेश्चन है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देगा, क्या है? प्रतिरोध। 147 में विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है किलो घंटा। अगला है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? हाइड्रो का। 149 में विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है? वाट होता है। 150 नंबर में है किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध मान होगा 110 ओम होगा। 151 में है 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसके बराबर होता है? आंसर हो जाएगा 3.6 गुना 10 पावर 10 6 जूल होता है। 152 नंबर में है 10 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान 0.4 एम्पियर होगा। अगला है 153 नंबर में किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? 50 वाट। 154 नंबर में है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? IR²। 155 में है निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? आंसर हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। 157 नंबर में है किसी सीधे चालक में धारा का दिशा और उसमें संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है? मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम से। 158 में है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है सभी बिंदु पर समान। आंसर 159 में होगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस की दिशा को संकेत करता है? बल की दिशा को। 160 में किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते हैं समय परिवर्तित हो जाते हैं? वेग और संयोग। 161 नंबर में है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? ऊपरी मुखी। 162 नंबर में है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित। 163 में विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। 164 में लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। 165 में है घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। 166 में घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं गर्म ठंडा और अर्थ। इनमें से तारों का रंग है लाल काला तथा हरा होगा। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार से। 168 नंबर में विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा करते हैं लघु पतन एवं अति भारण दोनों। 169 नंबर में है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है विद्युत में तार से। 170 नंबर में फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। 171 नंबर में विद्युत मोटर परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। 172 में विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 173 में सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करती है विद्युत ऊर्जा। 174 नंबर में खिलौना में किस प्रकार की तेल का उपयोग होता है? शुष्क सेल। 175 नंबर में कौन सा परंपरागत ऊर्जा है स्रोत? जैव मात्रा। सौर कुकर में कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। कन्हा विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है 50 हर्ट्ज। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार। आंसर हो जाएगा काला। घरों में विद्युत में दुर्घटना किसके कारण होता है? शॉर्ट सर्किट के कारण। फ्यूज तार ऐसे पदार्थ का बना होता है जिसका प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम होता है। फ्यूज तार का मिश्रण होता है शीशा और टीन का। 183 नंबर में है किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तित का कार्य करता है? विद्युत मोटर। 184 नंबर में हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? फैराडे। 185 में डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में। 186 में डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। कोयला कौन सा संसाधन है और नवीकरणीय? डीजल का उपयोग कहाँ होता है? भारी वाहनों रेल विद्युत उत्पादन।
189 नंबर में विद्युत चुंबक की खोज किसने की? ऑस्टेड ने। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहा से। 191 में प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। 192 में है किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता? CNG। 193 नंबर में वायुमंडल में किस गैस के कारण वैश्विक ऊष्मन बढ़ता है? CO2 के कारण। 194 नंबर में कौन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? प्राकृतिक गैस। 195 में है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं? बादलों वाले दिन। 196 में जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? स्थितिज ऊर्जा। 157 में है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है सूर्य। पवन विद्युत ऊर्जा में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। किस धातु से सौर सेल बनता है? सिलिकॉन से। अगला क्वेश्चन है किसका उपयोग खाना बनाने में होता है? LPG। घरेलू LPG का मुख्य घटक है ब्यूटेन। तो टोटल फिजिक्स का क्वेश्चन हम 201 क्वेश्चन फिजिक्स का किए हैं, और यदि 201 तुम लोग यदि बाबू याद कर लेता है तो यहाँ फिजिक्स से बहुत क्वेश्चन तुम लोग को यहीं से 2026 के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। और 201 क्वेश्चन जो हम बना है बहुत VBA क्वेश्चन, जो महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब होता है, वो 201 क्वेश्चन हम डाले हैं। तो जिसको ज़रूर याद करो एक बार, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एक बार ज़रूर करना है। और अगले दिन हम आते हैं केमिस्ट्री का VBA क्वेश्चन लेकर के। थैंक यू।